गुड मॉर्निंग बच्चों आपका दूसरा चैप्टर ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। इसमें आप पढ़ चुके हैं कि जैसे कि भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। बाहरी देश के लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, जिसमें से सर्वप्रथम पुर्तगाली, डच, यूरोप की कुछ देश ऐसे थे जो भारत में व्यापार करने के लिए है। और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी डावाडोल थी, जिसका फ़ायदा उठा करके कुछ जिसमें यूरोप के कुछ देश जैसे इंग्लैंड था, अंग्रेज़ ब्रिटिश शासक जो थे वो आकर के भारत में पैर जमा लिए। और ब्रिटिश की शक्ति का उत्थान कैसे प्रारंभ हुआ, आज आप इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि जब वह यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए, तो कई देश साथ में आए थे। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर के उन सबको भगा दिया। अब केवल प्रतिद्वंदिता के रूप में केवल दो देश थे, एक ब्रिटिश था, इंग्लैंड था, और एक फ्रांस। इन्हीं दोनों के बीच में भारत में प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। और यूरोप में भी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए इनके मध्य युद्ध होता था। वो 7 वर्षीय युद्ध हुआ और यूरोप में, और जिसे यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देख करके ब्रिटिश ने अपने पैर जमाने शुरू किए। तो पैर जमाने में सबसे पहला जो कदम उसने उठाया था वो था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक के साथ में फ्रांसीसी और इंग्लैंड के मध्य, अंग्रेज़ों के मध्य सबसे पहला युद्ध हुआ। बच्चों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच पहला कर्नाटक युद्ध सन 1740 से 48 के बीच में यूरोप हुआ। और जैसा कि आपको हमने बताया कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस में फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों यूरोप में इनका 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था। ये परस्पर विरोधी थे। और उस समय यहाँ भारत में डुप्ले जो था वह पांडिचेरी में बच्चों फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था। फ्रांसीसी कंपनी का ये गवर्नर था। और यूरोप और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध जो था वो प्रारंभ हुआ। और इसमें फ्रांसीसियों ने सेंट पोर्ट जॉर्ज को लूटा। कर्नाटक का ये किला है, इसको फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम लूटा। और वहाँ का नवाब जो है, जब देखा कि फ्रांसीसियों की शक्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो कर्नाटक के नवाब ने अपनी एक सेना भेज दी। और वो सेना भी फ्रांसीसियों के सामने सेना की उनकी हार हुई। और फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ती गई। अब ब्रिटेन भी हारा फ्रांसीसियों से। सन 1748 में यूरोप के साथ में इनका शांति समझौता हुआ, इंग्लैंड का और फ्रांस का। यूरोप में सन 1748 में इनका समझौता हुआ। जब समझौता हुआ तो उसमें मद्रास जो था वह ब्रिटिश को वापस कर दिया गया। फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों को मद्रास वापस कर दिया। अब पहला युद्ध तो समाप्त हुआ, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक चला नहीं। ये शांति जो थी यूरोप और फ्रांसीसियों के, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के मध्य, ये काफ़ी दिन तक नहीं चल पाई। अब इनका दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो शांति थी वह समाप्त हुई। और फ्रांसीसियों के विरुद्ध दूसरी लड़ाई में कर्नाटक का नवाब जो था बच्चों वो मारा गया। अब कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए उत्तराधिकार के लिए सवाल पैदा हो गए। दोनों कंपनी के लोग चाहते थे अपने अपने उत्तराधिकार को स्थापित करने के लिए कर्नाटक में। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फरजंग को नवाब बनाया। कर्नाटक के नवाब के पद के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवार का समर्थन किया। अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहा, परंतु फ्रांसीसियों ने चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इस कारण अंग्रेज ने क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सी सेना लेकर के आर्कटाक भेजा।
इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, चांद साहब का सिर काट दिया गया और डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। अब दोनों कंपनियों के बीच शांति समझौता हुआ। निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। बच्चों, इस कर्नाटक के दूसरे युद्ध में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ गए और जो ब्रिटिश शक्ति थी वह काफ़ी मजबूत साबित हुई और उनका जो अधिकार था वो उन्होंने पूरा कर लिया। उन कंपनी का अधिकार जो था, सबसे पहले कर्नाटक के दूसरे युद्ध में उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में पहले युद्ध में सफल होने के साथ साथ अंग्रेज़ जो थे भारत में सबसे बड़े यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर कर आए और इस युद्ध ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसका नतीजा ये था कि फ्रेंच के गवर्नर लाली को सन 1760 ईस्वी में इंग्लैंड के गवर्नर आयरकूट ने बॉडी वॉश के मैदान में हरा दिया। इतना ही नहीं बल्कि भारत के सभी फ्रेंच इलाके जो थे वो 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों को मिल गए। जितने फ्रेंचाई इलाके थे बच्चों वो 1761 ईस्वी में सब अंग्रेज़ों को मिल गए। यूरोप में 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ और भारत में भी इन दोनों का युद्ध जो था बच्चों वो समाप्त हो गया और धीरे धीरे अंग्रेज़ जो थे वो बंगाल की विजय की तरफ बढ़ते गए। बच्चों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध आज आपने पढ़ लिया और अब इसके आगे अंग्रेज़ों की जो नीति थी, अंग्रेज़ संपूर्ण भारत में किस तरह से पहुँचे थे, आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।